हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्काई सीसी। आई एम स्टूडेंट ऑफ स्काई सीसी। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हमारे स्काई सर के वीडियोस आते हैं जिनमें वो अपनी क्लास देते हैं, तो हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय सिनेमा। तो बॉलीवुड जो शब्द है वह बॉम्बे प्लस हॉलीवुड से मिलकर बना हुआ है। बॉलीवुड शब्द का निर्माण 1970 में किया गया था। भारतीय सिनेमा के पिता दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में। इस फिल्म में आवाज़ नहीं थी, फिर भी बहुत पसंद की। इन्होंने 1913 से 18 तक लगभग 30 फिल्मों में काम किया था, लेकिन भारतीय सिनेमा उद्योग हॉलीवुड की तुलना में पीछे था। 1931 में भारतीय सिनेमा की पहली बोलने वाली फिल्म अस्सर ए रानी आला मारा थी, जो कि व्यावसायिक रूप से बहुत ही सफल रही। इसके बाद बिना आवाज़ वाली फिल्म धीरे धीरे बंद हो गई थी और 1930 से 40 के दशक तक भारतीय सिनेमा उद्योग बहुत ही प्रभावित हुआ, यानी कि बहुत ही तकलीफों के साथ गुजरा। उस समय मंदी थी, बेरोजगारी थी, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, विभाजन की हिंसा। हालांकि बॉलीवुड की जो कई फिल्में थी वो इन सब से बच निकली, लेकिन कई फिल्मकारों ने सामाजिक मुद्दों का सामना किया और अपनी फिल्म की कहानियों में सामाजिक स्वतंत्रता का जिक्र किया। फिर ईरानी ने 1937 में भारतीय सिनेमा की पहली हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या बनाई थी। फिर इन्होंने 1938 में मदर इंडिया का एक दृश्य अंकित किया गया था। हालांकि 1950 के दशक में रोमांटिक संगीत और मधुर संगीत लोकप्रिय हो गए थे। फिर 1947 में बहुत सी परिस्थितियों ने भारत और पाकिस्तान गणराज्य का विभाजन कर दिया था। फिर उसके बाद बॉम्बे फिल्म उद्योग को लाहौर फिल्म उद्योग के साथ जोड़ा गया। दोनों ने ही हिंदुस्तान के मध्य और उत्तरी भागों में हिंदी और उर्दू फिल्मों का प्रचार प्रसार किया। 1940 के दशक में भारतीय लाहौर फिल्म उद्योग के कई अभिनेता, फिल्म निर्माता, संगीतकार बॉम्बे फिल्म उद्योग की तरफ चले गए। इनमें अभिनेता के.एन. सेंगर, पृथ्वीराज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार थे, और जिनमें संगीतकार थे मोहम्मद रफ़ी शाह, नूरजहां, शमशाद बेगम आदि। ये बॉम्बे फिल्म उद्योग की तरफ चले गए। परिणामस्वरूप बॉम्बे विभाजन के बाद भारत गणराज्य में हिंदुस्तानी फिल्म गणराज्य का केंद्र बन गया। तो इसी समय के दौरान अनेक अभिनेताओं ने अपनी पहचान बनाई, जैसे कि शांतिराम पाठी, जयराज और मोतीलाल जैसे अभिनेता। 1940 के दशक के बाद और 1960 के दशक की शुरुआत में भारत की स्वतंत्रता के बाद फिल्मी इतिहासकार द्वारा हिंदी सिनेमा को स्वर्ण पदक के रूप में माना जाता है। इसी समय के दौरान सबसे अधिक प्रशंसित कुछ फिल्मों का निर्माण किया गया था। इसमें गुरुदत्त द्वारा निर्देशित फिल्म प्यासा 1957 में बनी थी, और कागज के फूल 1959 में बनी थी, और जो आवारा फिल्म थी वो बनाई गई थी 1951 में। श्री 420 1955 में, और जो राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म थी वो बनाई गई थी 1952 में। बावन 1950 में, मधुमती 1958 में, और मुगल-ए आजम 1916 में। इसके बाद इन सभी फिल्मों का उद्देश्य स्वतंत्रता, सामाजिक पहलुओं तथा विषयों पर आधारित थी। इन सभी फिल्मों ने उस समय सिनेमाघरों में क्रांति ला दी थी। तो आज का हमारा टॉपिक था भारतीय सिनेमा, और अगले वीडियो में इसी तरह से नई नॉलेज के साथ आपके सामने आऊँगी। और आपको पता है कि हमारे स्काई कोचिंग का जो स्लोगन है वो है स्टडी विथ हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।